पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ग्वालियर चंबल का पानी पीने वाले लोग कितने समझदार हैं। गद्दार वर्सेस वफादार, चुन्नू मुन्नू, असली टाइगर और काला कौआ, अल्टू राम पलटू राम। आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है, तो दरअसल ये वो नाम हैं जो मध्य प्रदेश के नेताओं ने एक दूसरे को दिए हैं। अक्सर नेताओं की बयानबाजी सुर्खियों का कारण बनती है, लेकिन नेताओं की यही बदजुबानी उन्हें जनता के बीच भारी भी पड़ती है। लगातार टूटती मर्यादाएं और भाषा का गिरता स्तर, यही है नेताजी की गंदी बात। उपचुनाव की बिसात सज चुकी है। जगह जगह सभाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। मंच से नेता हो या फिर प्रत्याशी, सब एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। कमलनाथ हर मंच से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं शिवराज कमलनाथ को 15 महीने की सत्ता की नाकामयाबी का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर ज़बानी जंग अपने शबाब पर है, लेकिन इस जंग में हर सीमा, हर कायदे और हर कानून को मानो सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप अब निजी हो चले हैं और भाषा की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। इस खास पेशकश में आपको बताएंगे कि किस तरह नेताओं की फिसलती जबान ने बखेड़ा खड़ा कर दिया, और माननीय जब भाषा की मर्यादा भूले तो मंच से क्या क्या कह गए। इस कड़ी में सबसे ज्यादा सुर्खियों में जो बयान है वो शिवराज सिंह चौहान को भूखे नंगे कहे जाने का है। दरअसल कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर अशोकनगर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कमलनाथ उद्योगपति, विकास के मायने जानते हैं, लेकिन वो कहते कहते इतना कह गए कि उन्हें ही भारी पड़ गया। दिनेश गुर्जर ने बदजबानी कर दी और ये कह दिया कि शिवराज सिंह चौहान तो भूखे नंगे हैं। माननीय कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं हैं। शिवराज सिंह चौहान पे 5 एकड़ जमीन हुआ करती थी, आज हजारों एकड़ के जमीन के मालिक हो गए, क्योंकि किसानों का खून पीने का काम उन्होंने किया। गुर्जर की बदजबानी उन्हें कानूनी तौर पर भी भारी पड़ी और सियासी तौर पर भी, क्योंकि मुख्यमंत्री को अपशब्द कहने के जुर्म में उन पर आईपीसी की धारा 171 जी, 505(2) और 188 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो वहीं सियासी तौर पर घाटा यह हुआ कि शिवराज सिंह चौहान ने अपनी भाषण शैली के दम पर इस बयान को अपनी ढाल बना लिया और इसका माकूल जवाब भी दिया। ये हमें नंगा भूखा कहने वालों, तुमने गरीबों की संपत्ति योजना क्यों छीनी, इसका तो जवाब दे दो। हमें नंगे भूखे कहने दो, तुमने कन्यादान का पैसा क्यों छीना, इसका जवाब दो। हमें नंगे भूखे रहने दो, तुमने लाडली लक्ष्मी बंद क्यों की, इसका जवाब दो। हम नंगे भूखे, तुमने बच्चों की फीस भरवाना क्यों बंद की, इसका जवाब दो। हम नंगे भूखे अच्छे हैं, तुमने प्रधानमंत्री आवास योजना की गरीब की कुटियां बनवाना क्यों बंद की, इसका जवाब दो। हम नंगे भूखे अच्छे हैं, मुंह से डिलीवरी के लड्डू छीने, इसका जवाब दो। हमें नंगे भूखे रहने दो। हालांकि ऐसा नहीं है कि बदजबानी केवल कांग्रेस की तरफ से की जा रही हो। इसमें पीछे बीजेपी नेता भी नहीं है, वो भी कांग्रेस नेताओं और कमलनाथ पर जोरदार हमला बोल रहे हैं, लेकिन इस हमले में वो भाषा की मर्यादा का रंच मात्र ख्याल भी नहीं रख रहे। उपचुनाव में बीजेपी के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं और बीजेपी नेता उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं। स्तर इतना गिर चुका है कि बीजेपी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री को आतंकी तक कहने से बाज नहीं आ रहे। खंडवा से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान मानधाता में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा कर रहे थे, जहां उन्होंने कमलनाथ को खुले तौर पर आतंकवादी करार दे दिया। अरे भाजपा कार्यालय तोड़ने आ गए थे यारो, भाजपा कार्यालय, कैसा आतंकवादी का कमलनाथ का राज, तो मत पलटने देना और एक सुर में बोलना, एक सुर में बोलना कि मानदाता से नारायण पटेल जीता। अब सभा में जब नंद कुमार सिंह चौहान जैसे नेता कमलनाथ को खुल्लम खुल्ला आतंकवादी कहते हैं तो उम्मीदवार का हौसला भी बढ़ेगा। पर्चा दाखिल करने गए नारायण पटेल खुद भी जोश में आ गए और वो कुछ ऐसा कह गए जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था।
सिंधिया को कांग्रेस महाराज और महलों का नेता कहती है। आरोप लगाती है कि वो जनता के वोटों से नहीं बल्कि नोटों से नेता बने हैं। तो इस पर पलटवार करते हुए मानदाता से बीजेपी उम्मीदवार और सिंधिया के पुरजोर समर्थक नारायण पटेल ने कह दिया कि कांग्रेस चीज क्या है, महाराज चाहें तो पूरी की पूरी कांग्रेस ही खरीद ले। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास पूरे 25 लोगों ने इस्तीफा दिया। हमारे सिंधिया जैसे आधी कांग्रेस खरीद ले, वो क्या पूरी कांग्रेस खरीद ले? इतनी बड़ी स्टेट है उनकी। ऐसे लोगों को इनके पास इतना ही शब्द रह गए हैं। हम बोल रहे हैं कि विकास की बात करिए। 15 महीने में आपने क्या किया? ये मामला यही नहीं थमा। विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाली सांसद उषा ठाकुर भी इस बदजुबानी का हिस्सा रही। नंद कुमार सिंह चौहान यदि कमलनाथ को आतंकवादी करार दे रहे थे तो उषा ठाकुर ने एक लाइन में ये ऐलान कर दिया कि ये विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी देशभक्त पार्टी है तो वहीं कांग्रेस में देशद्रोहियों का जमावड़ा है। देखिए, ये वैचारिक युद्ध है। ये देशभक्त और देशद्रोही के बीच का निर्वाचन है। जिनको राष्ट्रवादिता से प्रेम था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए वो कांग्रेस के साथ। एमपी की सियासत में खरीद फरोख्त की चर्चा जोरों पर थी। कहा गया था कि विधायक बिके, खरीदे गए और तख्ता पलट पैसों के दम पर हुआ। पर कभी कमलनाथ सरकार में मंत्री रही इमरती देवी इन आरोपों का बचाव करते करते कमलनाथ पर ही धावा बोल बैठी और कह गई कि उनकी सोच ही घटिया है, व्यापारी है, उन्हें तो सिर्फ मैनेजमेंट ही नजर आता है। वो मैं बताऊं ना, कमलनाथ जी ऐसा काम करते हैं तो उन्हें पता रहता है। उनके बस में अगर हम लोगों को मंत्री बना दिया था और जो उनसे पूछे जाके कि खरीदते तो वो है, उनने सारे विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए थे सबको हर महीना के 5-5 लाख कह के देते थे। लेकिन जो जैसा है उसको मानता है। लेकिन मेरी जनता मुझे कभी बिकाऊ मान ही नहीं सकती। मेरी जनता को मेरे पर पूरा विश्वास है। ये तो हुई सीधे बीजेपी कांग्रेस की बात, लेकिन लोकल लेवल पर भी ये जुबानी जंग जोरदार तरीके से जारी है। ग्वालियर पूर्व में प्रचार के दौरान दोनों ही प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर जबरदस्त हमला बोला। दोनों ही प्रत्याशी पिछली बार भी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे, लेकिन इस बार पार्टियां बदल गईं। 2018 में बीजेपी के प्रत्याशी रहे सतीश सिकरवार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और बीजेपी नेता को अली बाबा और 11 चोर का नया एंगल दे दिया। अलग अलग डिपार्टमेंट बांट रखे थे। कोई सिविल हॉस्पिटल मोराल से वसूली करता था, कोई थानों से वसूली करता था, कोई RI पटवारी तहसीलदार से वसूली करता था, कोई PHC विभाग से, कोई नगर निगम से। अलग अलग विभाग बटे हुए थे और विभागों से अलग अलग लोग वसूली करते थे। और अली बाबा 11 चोर, अली बाबा और 11 चोर उन्होंने मिलकर एक सरकार चलाई। ग्वालियर पूर्व विधानसभा को दलालों का अड्डा बनाया, उस अड्डे को खत्म करना है। इस पर बीजेपी उम्मीदवार मुन्नालाल गोयल ने सिकरवार पर ही निशाना साध दिया। वो बोले कि सिकरवार खुद चोर हैं, उनकी नीयत व्यापारी वाली है, उन्हें जनसेवा से क्या सरोकार। आदमी का चाल चेहरा बदलता थोड़ी है। चोर चोरी से चला जाए, एरा फेरी से जाता है। उनका चाल चेहरा वही है। जनता उनको कहती है गुंडा माफिया, तो सही कहती है। वो तो व्यापारी लोग हैं। कोई राजनीति उनके लिए जनसेवा का माध्यम नहीं है, राजनीति उनके लिए व्यापार है। भारतीय जनता पार्टी ने 7 बार टिकट दिया इस परिवार को, 7 बार, और उसके बाद ही पार्टी छोड़ दी। हम लोगों ने छोड़ी उसूलों के लिए, जनता के सम्मान के लिए। उन्होंने छोड़ी है अपने स्वार्थ के लिए। उपचुनाव में विवादित बयानों की बयार ऐसी चली कि चलती ही चली गई। आगर मालवा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी और राज्य सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने एक मुद्दे को हवा देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इलाके के गांव के सरपंचों पर हमला कर रही है, लेकिन भावनाओं में बहकर वो कह गए कि शिकार करना है तो जंगल में जाओ, जानवरों का शिकार करो। भैया इस पंचायत के सरपंच को बचाओ। न क्या हुआ? बोले कांग्रेस वाले निपटा नहीं तुल गए। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। भाई भैया अभी तो विधायक बने ही नहीं थे। विधायक अपने में से कई लोग बने, कई इसलिए होते विधायक कि शिकार करे सरपंचों का। अरे शिकार करने के लिए तुमको जरूरत हो तो अगर हाथ में दम हो तो जंगल में जाओ, जानवर मारो। अगर आप अपने मनुष्य के बीच में चुने हुए जनप्रतिनिधि को मारने का अगर पाप करते हो तो आपको तो जीने का अधिकार भी नहीं। आप यहाँ रह कैसे रहो? जनता का भरपूर समर्थन मिलता देख नेताजी का जोश हाई हो गया। वो कांग्रेस पर गरजने लगे, कहने लगे कि कांग्रेस पता नहीं
किस राजा के बेटे को चुनाव प्रचार में ले आई है। देख लेंगे ऐसे राजाओं को। लेकिन बात तब आपे से बाहर हो गई जब वो ताव ताव में कह गए कि हम बीजेपी से हैं, यदि कोई हमसे बैर लेगा तो हम उसे जमीन में गाड़ देंगे। ये सब प्रकार से निपटना जानते हैं, राजनीति करते हैं तो स्वाभिमान के साथ करते हैं, अच्छे के साथ अच्छे पे कदम मिला के चलना जानते हैं, लेकिन बुरा करने जाएगा तो घर से निकल लाएंगे और जमीन में गाड़ने वाले लोग हम हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। मामूली बात नहीं है, मर्जी आए जो कर देंगे। इनको लिया है, उनको लिया है, पता नहीं किस नकली राजा के छोरे को लिया है। अरे वो राजा के ठिकाने नहीं पड़ रहे, उसके छोरे के क्या ठिकाने पड़ेंगे? सबको ठिकाने लगा देंगे। तेरे को भी देख लेंगे, तेरे राजा महाराजा को भी देख लेंगे, कहीं कोई पता नहीं पड़ रहा है। ऐसे कई आएंगे, कई चले जाएंगे। कहीं किसी ने शिवराज और सिंधिया की जोड़ी का नामकरण किया तो कहीं कमलनाथ को नए नए नामों से बुलाया। ऐसे ही बदजुबानी का एक नजारा सांवेर विधानसभा में प्रचार के दौरान दिखा, जहां कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी को निशाने पर लिया और उन्हें अल्टूराम और पलटूराम की नई पहचान दे दी। क्योंकि प्रदेश के अंदर दो लोग घूम रहे हैं, एक अल्टूराम और दूसरा पलटूराम। जो अल्टूराम है, ये अल्टूराम कहता था कि मैंने किसान के लिए बेकिसान का बेटा हूं, और अभी यहाँ की घटना आई थी कि पता पड़ा कि 1 एकड़ में 100 कुंटल लहसुन पैदा करवा रहा था। मैंने कहा भैया, हमारे दादा परदादा पूरे खानदान के खेती कर करके मर गए, बहुत अच्छी कर ली, तो भी 1 एकड़ में 35 कुंटल से ज्यादा नहीं हुई, पर ये कहां से 100 कुंटल लेके आ गए। दूसरा पलटूराम जो कहता था कि शिवराज के हाथ खून से रंगे हैं, उसी खूनी हाथ पे हाथ मिलाने का काम इस मध्य प्रदेश की जनता के खिलाफ करा, इस मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश के खिलाफ करा, इस मध्य प्रदेश के लोगों के साथ धोखा करने का काम करा। मंच वही था, बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा था और उपचुनाव का दौर था, तो भला जीतू पटवारी कैसे पीछे रहते। जीतू पटवारी ने जैसे ही मंच संभाला, बीजेपी पर जमकर बरसे, लेकिन वो इस कवायद में भूल गए कि उन्हें अपनी जबान पर कंट्रोल रखना था। उन्होंने बगैर नाम लिए शिवराज सिंह चौहान को शैतान तक कह दिया। किसान ना को कर्ज खाई जाए, वो शैतान है नहीं है? जनता का मत के बेची दे, वो शैतान है कि नहीं है? कांग्रेस के कार्यकर्ता ना के जो धोखो दी दे, वो शैतान है कि नहीं है? गरीबों का बिजली का बिल जो 100 रुपए 100 यूनिट आ गया था, वो महंगा कर दिया, वो शैतान है कि नहीं है? और यहां तक तो ठीक है, चिंटू की साथ धोखो कर दियो। चिंटू का पापा ने, चिंटू कौन है ओळखो? सांवेर की सभा में बीजेपी उम्मीदवार तुलसीराम सिलावट पर जीतू पटवारी ने जबरदस्त तंज कसा। कांग्रेस सरकार में मिलावट के खिलाफ सिलावट का नारा देने वाले तुलसीराम पर जीतू पटवारी ने हल्ला बोल दिया और कहा, सिलावट राजनीति की सबसे बड़ी नहीं, तुलसीराम सिलावट राजनीति की सबसे बड़ी मिलावट। जीतू पटवारी यही नहीं रुके, मध्य प्रदेश के नेताओं की खरीद फरोख्त के किस्सों को एक बार फिर हवा देते हुए उन्होंने जनता से ये तक बुलवा दिया कि तुलसीराम सिलावट ने खुद को बीजेपी के हाथों बेच खाया। कि तुलसीराम सिलावट कितना में बिक्यो, समझ में नहीं आई। एक साथ है, तुलसीराम सिलावट कितना रुपया में बिक्यो? 50 करोड़। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है, घर घर बात हो रही है, बच्चा बच्चा कह रहा है। अगर सूबे में विवादित बयानों की बौछार हो रही है और उसके छींटे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर न पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी सांवेर के मंच से कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साध दिया। ये आरोप लगाया कि सिंधिया खानदान हमेशा से पीठ में छुरा घोंपने का काम करता आया है और ज्योतिरादित्य ने भी वही किया। ज्योतिरादित्य बाबू बेच दिए भविष्य विधायक, अच्छा करा दोस्त, पीढ़ियों की परंपरा कैसे भूलेगा तू भाई। सज्जन सिंह वर्मा ने पूरे सिंधिया खानदान को ही दोगला साबित करने की कोशिश कर डाली। क्या राजमाता सिंधिया, क्या माधवराव सिंधिया और क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया। सज्जन सिंह बोलते बोलते इतना बोल गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वो दो स्वर्गीय नेताओं पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और ये वाकई अपमानजनक था। दादी जी
डीपी मिश्रा की सम्मिलित सरकार, ये 50-50 साल में एक एपिसोड देते हैं सिंधिया खानदानों। डीपी मिश्रा की अच्छी चलती सरकार, सम्मिलित सरकार गिराई। अब मैंने एक टीवी चैनल को कहा कि माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस के खिलाफ एक पार्टी बना ली थी, विकास पार्टी, जो कई बिच्छू उछले गवालियर से, महाराज की बेइज्जती की, महाराज की बेइज्जती। अब इतिहास में लिखा गया है कि सिंधिया परिवार जब जब मौका आएगा पीठ पे छुरा भोंकेगा। ये उसकी आखिरी पीढ़ी का आदमी ज्योतिरादित्य कर दिया चमत्कार उन्होंने। वंश परंपरा कैसे भूल सकता। सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं, बल्कि सज्जन सिंह वर्मा की जुबान कृषि मंत्री कमल पटेल पर भी जहर उगलती नजर आई। हुआ यूं कि वो किसानों के कर्ज माफी की बात कर रहे थे, लेकिन अपनी आदत से लाचार सज्जन सिंह एक बार फिर बदजुबानी कर बैठे और कह गए कि कर्ज तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी माफ करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम दो ही मूर्ख हो, शिवराज और ज्योतिरादित्य। विधानसभा में तुम बैठे हो ना मुख्यमंत्री बन के। अभी प्रश्न के जवाब में क्या आया, हमारे कांग्रेस विधायक ने पूछा कि कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ। उसमें लगभग 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ रुपए कर्जा माफ करना दिखाया गया। तुम झूठे हो कि हम झूठे हैं, ये प्रदेश का किसान समझ गया कि ये झूठ बोल के फिर कुछ उनका कृषि मंत्री बोलता है हम कहा को कर्जा माफ करें। हाँ बोला था बेटा, जो क्या तेरा बाप को ही माफ करना पड़ेगा बेटा, माफ तुम तो नहीं कर पाओगे, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है। 7,500 करोड़ का भी तुमने कर्जा लिया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। हमारी सरकार 100 महीने बाद डंके की चोट पे फाइल साइन। हालांकि इन दिनों सज्जन सिंह वर्मा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कम और कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। सज्जन सिंह ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय अपने दिन भूल गए क्या, जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए तरह तरह के स्वांग रचकर तंत्र मंत्र किया करते थे। अब जब पार्टी ने बंगाल में फेंक दिया तो सारा तंत्र मंत्र निकल गया है। सुन रहे भैया कैलाशिया, ये सज्जन वर्मा बोल रहा तेरी औकात कितनी है, अपने से बड़े को यूं मुंह उठा के थूकेगा तो थूक, तेरे पे ही गिरेगा। तेरी कहानी सुन ले मेरे से। तू भूल गया वो दिन साड़ी पहन के, बाल बड़े बड़े करके, नाक में नथनी पहन के, पंडित जी हाथ में चूड़ी पहन के तंत्र मंत्र करता था, बाल बड़े बड़े कर लिए, चोटी गूंज ली। अरे पाखंडी, अपनी बात भूल गया। मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा था, अब बीजेपी ने कहां उठा के फेंक दिया। वहां जादूगर भैया, तो वहां उससे बड़ी जादूगरनी ममता बनर्जी बैठी हुई है। अब उपचुनाव के बीच कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र आ जाना कोई संयोग नहीं, बल्कि इसके लिए खुद कैलाश विजयवर्गीय ही जिम्मेदार है, क्योंकि इंदौर में एक सभा के दौरान उन्होंने ही सबसे पहले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और उन्हें चुन्नू मुन्नू कह दिया, जिससे सूबे का सियासी पारा गर्मा गया था। अब कांग्रेस की हालत ये है, कांग्रेस के नेताओं की हालत ये है, दोनों चुन्नू मुन्नू, दिग्विजय जी और कमलनाथ जी, ये दोनों चुन्नू मुन्नू इतने कलाकार हैं कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, मैं भी देख रहा था हेलीकॉप्टर से कि चुन्नू की सभा में कितनी और मुन्नू की सभा में कितनी भीड़ है। मैं देखता था कहीं 50 की भीड़ और कहीं 100 की भीड़, लोग आते ही नहीं थे इनकी सभा में। कांग्रेस की तरफ से इस चुन्नू मुन्नू वाले बयान के पलटवार में एक नया कैरेक्टर कहानी में जोड़ दिया गया और भाषा की मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघ दिया गया। राजनीति का गिरता स्तर बता रहा था कि नेताओं को किसी भी मुद्दे पर पर्सनल होने से भी अब गुरेज नहीं है। अब वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को चुन्नू मुन्नू बता रहे हैं, कह रहे हैं कि चुन्नू मुन्नू की सभाओं में भीड़ नहीं होती थी 2018 में। अरे भीड़ नहीं होती तो 2018 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री कैसे बनते, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कैसे बनती, शिवराज जी घर कैसे बैठते। और 2018 में इन्हीं नुन्नू महोदय के पास मुन्नू को, पूरा संभाग की भाजपा को जिताने की जवाबदारी थी, लेकिन इन नुन्नू ने अपने मुन्नू को जिताने के लिए पूरी पार्टी को दांव पे लगा दिया। 37 सीटें छोड़कर ये नुन्नू महाराज अपने मुन्नू महाराज को जिताने में लगे रहे, पूरी पार्टी हार गई, सरकार नहीं बनी। बात बयानों की हो रही है। कांग्रेस और खासतौर पर कमलनाथ का मुख्य निशाना जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो फिर भला सिंधिया भी कहां चुप रहने वाले थे। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ झूठे हैं, वो मुझे कहते हैं कि मैं कौन, अरे मैं तो काला कौआ हूं, झूठ बोलोगे तो काटूंगा।
और कमलनाथ दिग्विजय की जोड़ी को तो जरूर काटूंगा। झूठ बोले काटे अभी मजा नहीं आया। झूठ बोले काले कौवे से डर ज्योतिरादित्य सिंधिया काला कौवा है कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कौवा वाले बयान को कांग्रेस की तरफ से हाथों हाथ लिया गया और सिंधिया के पुराने सहयोगी अजय सिंह ने इस पर टीका टिप्पणी का मौका नहीं छोड़ा। अजय सिंह ने कहा कि अभी तो महाराज टाइगर से कौवा बने, आगे देखिए क्या क्या होता है। भैया सुनो, कुछ दिन पहले तक सिंधिया जी कहते थे टाइगर इज जिंदा, टाइगर जिंदा है अभी भी, ये सिंधिया जी कहते थे। लेकिन परसों क्या कहा? काला कौवा हूं मैं। भैया कौवा के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं टाइगर से कौवा बन गए। 3 तारीख के बाद वो क्या रहेंगे क्या बनेंगे ये आप तय करेंगे। जब बात बयानों की हो रही हो तो फिर भला कोई भी पीछे कैसे रहे? अब जब आरोप सत्ता के शीर्ष पर लग रहे थे तो सत्ता के शीर्ष पर कभी बैठे कमलनाथ भी बदजुबानी से पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी शिवराज सिंह चौहान पर निशाना तानते तानते हदों को पार कर दिया। शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने नसीहत दे दी कि एक्टिंग करने के लिए आप मुंबई चले जाइए, कम से कम वहां तो मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर पाएंगे। कहते मैं किसान का बेटा हूं, कभी कहते मैं मामा हूं। ये शिवराज सिंह लेट जाते हैं मंच पर, ये तो इतनी एक्टिंग कर लेते हैं, बंबई जाए शाहरुख खान और सलमान को भी शर्मा देंगे ये, और कम से कम मध्य प्रदेश का नाम तो रोशन करेंगे एक्टिंग में। ये एक्टिंग आके कर लेते हैं। अब जब मुख्यमंत्री पर कटाक्ष हो तो उनके मंत्री तो जवाब देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को एक्टर क्या कहा, बीजेपी इसे भी भुनाने में लग गई। यहाँ तक तो बात जायज थी जब कमल पटेल ने शिवराज को हीरो बताया, लेकिन कहानी में हीरो है तो विलेन का होना भी लाजमी है, तो कमल पटेल ने किसी को विलेन भी बना डाला। शिवराज सिंह चौहान ओरिजिनल हीरो है। उन्होंने जनता का दिल जीता, विश्वास जीता और विकास किया है। संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। कमलनाथ जी तुमने धोखेबाज हो, तुम सबसे बड़े झूठेले हो, तुमने जनता को धोखा दिया तुमने, और इसलिए तुम सबसे बड़े धोखेबाज हो और तुम खलनायक हो। राहुल गांधी और कमलनाथ ये फिल्मों में जाके एक्टिंग करें, एक कार्टून का एक्टिंग करें और तुम विलेन की एक्टिंग करो। और आपने 15 महीने में वो काम कर दिया जो दिग्विजय सिंह ने 10 साल में किया था। पूरा लूट लिया मध्य प्रदेश को, लुटेरे हो आप, विलेन हो, धोखेबाज हो, सबसे बड़े झूठेले हो, और इसलिए तुमको फिल्मों में भी काम मिलेगा तो विलेन का ही मिलेगा। बात अगर बदजुबानी की करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ फुल फॉर्म में भाषण दे रहे हैं। एक सभा में उन्होंने एक ही बार में सिर्फ शिवराज ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर ले लिया। लेकिन असल मामला तब गरमाया जब उन्होंने सिंधिया पर आरोप लगा दिया कि मैं वो नहीं जो कुत्ते की समाधि बनवाऊं और फिर उसे भी बेच खाऊं। महाराजा नहीं, कोई मेरा गुलाम नहीं है, मैं मामा नहीं हूं, मैं अपनी जेब में नारियल नहीं रखता, मैं घोषणाएं नहीं करता और मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कभी चाय नहीं बेची, मैं तो कमलनाथ हूं। मैंने कुत्ते की समाधि नहीं बनाई, मैंने तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया है। कमलनाथ ने शिवराज पर निशाना साधा कि वो जेब में नारियल लेकर घूमते हैं, तो शिवराज भी कब तक शांत रहते? वो भी हैं तो आखिरकार राजनेता है। वो भी बोल पड़े कि मैं शिवराज हूँ, नारियल लेकर चलता हूँ, आपकी तरह जेब में शैंपेन रखकर नहीं चलता। ये रोते थे कि पैसे ही नहीं है। अब हम विकास के काम कर रहे हैं तो इनको तकलीफ होती है, और कुछ नहीं मिलता तो कह रहे हैं नारियल लेके चलें। और नारियल पवित्रता का प्रतीक है, भगवान की पूजा करते हैं तब हम नारियल चढ़ाते हैं। नारियल सेवा का प्रतीक है। अब नारियल ही लेके चलता हूँ, शैंपेन की बोतल लेके तो नहीं चलता। अब चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सज्जन सिंह वर्मा हो या फिर कैलाश विजयवर्गीय, कमलनाथ हो या फिर सीएम शिवराज, कुल जमा खर्च बात यह है कि राजनीति में भाषा का गिरता स्तर वाकई चौंकाने वाला है।
राजनेता विकास के दावे कम कर रहे हैं और एक दूसरे पर निजी आरोपों की बौछार ज्यादा किए जा रहे हैं। चुनाव से मुख्य मुद्दे गायब हैं और उनकी जगह चुन्नू मुन्नू, गद्दार वफादार और नारियल शैंपेन ने ले लिए। चुनाव में दमखम लगाना जायज है, लेकिन इस तरह से राजनीति और भाषा की मर्यादा को तार तार करना किसी भी स्तर पर ठीक नहीं। टीम न्यूज़ स्टेट। मुझे पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ग्वालियर चंबल का पानी पीने वाले लोग कितने समझदार हैं।